हेलो एवरीवन। तो फिर हम ऑप्शन के बेसिक की वीडियो नंबर 2 पे आएंगे। आज हम गिग्स के बारे में समझेंगे, बाइनर्स के बारे में समझेंगे और कौन से ऑप्शन गिग्स बायर सेलर के फ्रेंड्स और एनिमी उसके बारे में समझेंगे। और कल की वीडियो में जो मैंने ब्रेक इवन बताया था और स्ट्राइक प्राइस प्रीमियम बताया था, हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑप्शन बेसिक में सबसे पहला हम देखेंगे गिग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टोटल ऑप्शन बेसिक पे देखेंगे तो 5 सारे गिग्स होते हैं। एक होता है डेल्टा। डेल्टा कुछ भी नहीं है, सिंपल किस हिसाब से ऑप्शन प्रीमियम की प्राइसेस चेंज होगी इसको रिप्रेजेंट करता है डेल्टा। ठीक है, तो कॉल बायर के लिए डेल्टा पॉजिटिव होता है 0 से 1 के बीच में, और सॉरी कॉल बाय मतलब सीई के मतलब साइड में डेल्टा पॉजिटिव होता है 0 से 1 के बीच में। सिमिलरली पीई की साइड में डेल्टा नेगेटिव होता है -1 से लेके 0 के बीच में। ठीक है ना, जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है? थीटा होता है टाइम डिके आपका, कि जो टाइम डिके होने पे कितना आपका प्रीमियम लेस हो रहा है वो आपका थीटा डिपेंड करता है। गामा क्या होता है? जब प्राइसेस मूव करती है ऊपर या नीचे तो जो डेल्टा होगा वो भी चेंज होगा। तो डेल्टा किस स्पीड से चेंज हो रहा है वो चेंज गामा की वजह से होता है। तो गामा कुछ नहीं है, गामा सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ इन द प्राइस ऑफ द डेल्टा। ओके, इन प्राइस और स्ट्राइक प्राइस ऑफ द डेल्टा, प्रीमियम ऑफ डेल्टा, जिसके थ्रू ऑप्शन की वैल्यू चेंज होती है। रो क्या है? रो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रो बेसिकली यूज होता है, रो जब कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है या कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है तब हम रो का यूज करते हैं। लाइक कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा मीटिंग है, कोई जैसे कभी नॉर्मल फेड की मीटिंग हुई थी तो उसमें कुछ इंटरेस्ट चेंज होता है तो उसमें रो होता है, या फिर कोई इंडियन इकोनॉमिक में कुछ मीटिंग हो तो उसके लिए रो बना है। ठीक है, और वेगा क्या है? वेगा है कि जो प्रीमियम की प्राइसेस चेंज करता है आई मतलब इम्प्लाइड वॉलिडिटी के बढ़ने या घटने पे। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गिग्स हैं बेसिकली। ये लगेगा बेसिकली इसमें ये जो 4 हैं जिनको मैंने रेड किया, यही 4 मेन यूज में, रो का कहीं यूज नहीं है। आप कहीं देखेंगे भी ऑप्स्ट्रा या कहीं पे भी एनएससी साइट पे तो वो बेसिकली आपको बाकी 4 ही दिखाए जाते हैं, ये 5th रो नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो आप देखेंगे माइनस। तो माइनस देखिए 3 तरह की होती है, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। तो सपोज करिए अभी आपका निफ्टी 17,800 पे है, तो जो अगर आप स्ट्राइक प्राइस 17,800 की सेलेक्ट करेंगे तो वो आपका एटीएम होगा, क्योंकि आपका वो सबसे करीब है आपके जो निफ्टी का जो करंट वैल्यू है। अब मैं आपको शो करूंगा ये सब प्रैक्टिकल में भी। आईटीएम क्या होगा? आईटीएम वो होगा कि जो इसे हम इन द मनी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा करंट प्राइस होगी वो ऊपर होगी और उस प्राइस के अंदर की जो वैल्यू अगर हम कोई स्ट्राइक प्राइस यूज़ करते हैं तो वो आपका आईटीएम होगा। सिमिलरली ओटीएम क्या होगा? करंट प्राइस आपकी बड़ी हो, करंट प्राइस जो होगी उसके ऊपर का, उसके दूर का अगर ऑप्शन हम चूज करेंगे तो वो ओटीएम होगा। उसे कहते हैं आउट ऑफ मनी ऑप्शन। ओके ना, अब ये देखिए ऑप्शन प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन प्रीमियम 2 तरह से बनता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू और एक टाइम वैल्यू पे। अगर आप टाइम वैल्यू की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। ये मैं आपको भी लाइव शो करके दिखाऊंगा कैसे ये कैलकुलेट हुआ है, क्या है ये ना। अब ये समझने की कोशिश करिए कि कौन ऑप्शन बायर और सेलर के कौन फ्रेंड है, कौन एनिमी है। ठीक है, तो बायर के लिए देखिए डेल्टा फ्रेंड है और वेगा फ्रेंड है, पर थीटा एनिमी है, क्योंकि थीटा क्या डिपेंड करता है? मैंने आपको बताया था, थीटा डिपेंड करता है टाइम को, और टाइम हमेशा आपका आगे बढ़ेगा, टाइम खत्म होगा तो हमेशा वो वैल्यू निगेटिव ही होती रहेगी। ठीक है, पर आप सेलर के देखेंगे तो डेल्टा, थीटा, वेगा तीनों ही उसके फ्रेंड हैं। तो ये याद रखिएगा, सेलर के लिए तीनों फ्रेंड हैं और बायर के लिए सिर्फ डेल्टा और वेगा फ्रेंड है, थीटा उसका एनिमी है। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को अब प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करते हैं ऑप्स्ट्रा पे कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ ऑप्स्ट्रा पे जाएंगे, स्टैटिक बिल्डर बिल्ड करेंगे। तो देखिए सपोज अभी आप यहाँ देखेंगे, आप मैं इसको यहाँ पेन लेता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ भी अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी निफ्टी आपकी है 17,800 पे। ठीक है, तो अब हम जानना चाहेंगे कौन इन द मनी है, कौन एट द मनी है। तो अब देखिए जहाँ पे ये आपको येलो लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन, ये स्ट्राइक प्राइस है, ये येलो लाइन जो दिख रही है ये आपको, ये पूरी, ये आपकी डिपेंड करती है एटीएम को, एट द मनी को। ये डिपेंड करती है एटीएम, याद रखिएगा एटीएम, एटीएम। ठीक है, ये डिपेंड करती है एटीएम को। अब अगर आप कॉल के साइड देखेंगे तो जितनी भी ये वैल्यू जो बाहर है, ठीक है, ये वाली, ये है कॉल के लिए ओटीएम। ठीक है, और ये वैल्यू इसके ऊपर, ये जो इसके ऊपर है, ये पुट के साइड है आपका, ये ओटीएम।
ठीक है, OTM। अब अगर आप ITM की बात करेंगे, इसमें ITM के क्या क्या हो सकता है, तो कॉल के लिए ये जो ऊपर का है ये आपका है ITM, ठीक है, और पुट के लिए ये जो नीचे के हैं ये हैं आपके ITM, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ OTM, ITM और ATM आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ को हम कहेंगे, लाइक ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट हुआ था, या फिर ये प्रीमियम कैसे कैलकुलेट हुआ है, स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो अब तो देखिए एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से कि ये जो आपका ये है मतलब 17,822 ये आपका अभी स्पॉट प्राइस है निफ्टी की। तो ये जो बीच में जितना भी लिखा हुआ है ये सब कुछ आपकी स्ट्राइक प्राइसेस है, ठीक है। जिस प्राइस को आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन को बेचने या खरीदने के लिए, जो आपको करना होगा आपके व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्ट्राइक प्राइस। और ब्रेक इवन क्या बनेगा, तो ब्रेक इवन का कल जैसे वीडियो मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो आपकी ये स्ट्राइक प्राइस है और ये जो आप प्रीमियम कर रहे हैं, ये जो प्रीमियम आप यहाँ पे अगर आप खरीद रहे हैं, तो अगर आप CE के साइड में हैं तो ये प्लस ये आपका बनेगा ब्रेक इवन। और अगर आप उसके अपोजिट साइड में हैं तो ये मतलब PE साइड में है तो आप ये माइनस ये जो प्रीमियम आप करेंगे ये आपका बनेगा ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन कैसे होगा, स्ट्राइक प्राइस प्लस जो प्रीमियम है, इस हिसाब से ब्रेक इवन बनता है। वीडियो नंबर 1 में मैंने बताया है इसको, ठीक है। और ये आपको समझ में आया होगा स्ट्राइक प्राइस क्या है, आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक इवन के क्या होते हैं नॉर्म, और ये जो वैल्यू है ये इसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये प्रीमियम कैसे बना है, तो मैंने यहाँ देखिए यहाँ पे क्लियर समझाया ये प्रीमियम कैसे बना है। ये प्रीमियम बना है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को लेके, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम वैल्यू को, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे, सपोज करिए मैं इसको यहाँ पे बाई करता हूँ फिलहाल, अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ बाई किया तो देखिए आप सबसे पहले ब्रेक इवन देखिए। अब ब्रेक इवन देखेंगे तो 7,850 को अगर आप ऐड करेंगे 255 से तो आपका समथिंग आएगा 18,106, ओके, क्योंकि ये 0.95 है तो ये 5.95 आएगा। तो ब्रेक इवन आपका समथिंग ये आ रहा है, ठीक है। तो आपने कॉल बाई की है, तो बाई की है क्या मतलब है, जब इस प्राइस से ऊपर जाएगी निफ्टी तब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। सेम चीज़ आप यहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे रह गई तो आपको लॉस होगा, इसके ऊपर जाएगी तभी आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं इसको सेल कर दूँ, सेल कर रहा हूँ मतलब मैं व्यू क्या ले रहा हूँ, मैं बेरिश ले रहा हूँ। कॉल को सेल करना मतलब व्यू बेरिश लेना, मैंने वीडियो 1 में ये बताया है फिर से, ठीक है। अब इसमें भी आप सेम चीज़ कैलकुलेट करेंगे, सेम आप देखेंगे ये जो आपका है स्ट्राइक प्राइस माइनस करेंगे प्रीमियम को तो आपका ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपने देखा ही था पिछले ब्रेक इवन आया था। तो अब ये कहना चाह रहा है कि आप सेलर हैं तो प्राइस अगर इस रेंज के बीच में कहीं भी रहेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। जब निफ्टी 18,105 को क्रॉस कर जाएगी तब आपको लॉस होना स्टार्ट होगा। इसमें ब्रेक इवन का मतलब ये है, ठीक है। तो ये आपको कॉल और पुट में मतलब बाइंग और सेलर में ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट हो सकता है कॉल और पुट का, आप ये भी देख लिए होंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे इंट्रिंसिक वैल्यू और कैसे आपका टाइम वैल्यू और प्रीमियम ये सब कैसे हुआ है, ठीक है। तो आप सपोज करिए अब हम यहाँ 17,800 को हम यहाँ पे पहले बाई करते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ बाई किया। अब अगर इसको आप बाई करेंगे तो देखेंगे 281 रुपीज़ जो है जो आपने प्रीमियम पे किया है और 17,800 की स्ट्राइक प्राइस यूज़ की है, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे स्पॉट है 17,822, ठीक है। तो अब अगर आप कैलकुलेटर खोल के इसको कैलकुलेट करते हैं मीन 17,822 को अगर आप माइनस करते हैं अपने स्ट्राइक प्राइस से तो ये जो वैल्यू बन के आ रही है 22, ठीक है। ये 22 क्या है आपका, ये 22 बन के आया है। ये 22 आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये 22 आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बनी है, ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम आपने देख लिया 281 है, 281। अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो अब जो वैल्यू यहाँ बन के आएगी वो आपकी टाइम वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैंने टाइम वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, 281 को अगर हम माइनस करेंगे किससे, कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी बनी है 22 रुपीज़, हम उसको इक्वल टू करेंगे तो ये 259 जो आया, ये जो हमारा आया 259 ये है हमारा टाइम वैल्यू, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको टाइम वैल्यू समझ में आया होगा कि टाइम वैल्यू यहाँ पे क्या है। तो टाइम वैल्यू यहाँ पे ये है जो आपका रिमेनिंग आप माइनस करेंगे वो आपकी बनती है टाइम वैल्यू, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करिए अगर क्या होगा इस केस में क्या होगा। अब यहाँ पे मानिए ऐसा होता है कि निफ्टी आपकी जैसे 28 देखिए अक्टूबर मैंने एक्सपायरी ली है, तो सपोज़ करिए निफ्टी 28 अक्टूबर को 17,822 पे ही आके एक्सपायर हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे एक्सपायर होगा
तो हमारी ये जो प्रीमियम जो था 281 ये घट के कितना रह जाएगा, सिर्फ 22 रुपीज़। क्यों 22 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 22 रुपीज़ जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू जनरेट हुई है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा निफ्टी और ऊपर जाता रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू और जनरेट होती रहेगी, ठीक है, और नीचे आएगा तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी कम होती रहेगी, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, मानिए अगर आप कहते हैं कि अगर हम 17,850 बाई करते हैं तो क्या होता है, तो 17,850 अगर आप बाई करते हैं, इस केस में देखिए अभी स्पॉट कितना है, 17,822 है, मतलब अभी तक स्पॉट ने क्रॉस नहीं किया है, अभी तक स्पॉट ने क्रॉस नहीं किया है आपका क्या, आपका ये स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। तो ये जितनी भी वैल्यू है ये सब की सब टाइम वैल्यू है, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जीरो है, ठीक है, क्योंकि अभी तक स्पॉट प्राइस को क्रॉस नहीं किया है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। एक चीज़ याद रखिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, और ये जो हमें देखना था थीटा डेल्टा, ये हम कहाँ देख सकते हैं, जब ऑप्शन बाई करेंगे तो यहाँ आप गिग्स में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये डेल्टा आप इन डेसिमल चेंज कर लीजिए, तो इन डेसिमल आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे ये एट द मनी था, तो एट द मनी का गिग हमेशा 0.5 होगा, तो लमसम ये 0.5 है, डेल्टा आपका हमेशा 0.5 होगा, तो डेल्टा 0.5 है। सिमिलरली आप पुट के साइड भी देखेंगे तो भी ये 0.5 होगा, ये आपको दिख रहा है ना, -50, इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये 0.5 हो जाएगा, ये भी ठीक है। तो जब भी आप एट द मनी का आप कुछ भी करेंगे बाई, तो उसकी जो हमसे डेल्टा होगा वो हमसे 0.5 होगा, ठीक है। थीटा ये आपको बता रहा है कि किस हिसाब से टाइम के साथ डीके होगा, ठीक है। और गामा मैंने बताया कि अगर वैल्यू चेंज होती है, अगर यहाँ से ऊपर जाता है निफ्टी, क्योंकि हमने कॉल बाई की है, तो निफ्टी अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है, कुछ भी होता है, तो डेल्टा किस हिसाब से चेंज हो रहा है ये डिपेंड करता है या फिर गामा पे। और आईवी क्या है, आईवी है इम्प्लॉयड वॉलिटी, तो वो आपको चेक करना होगा। आईवी आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन में जाएंगे तो आईवी चार्ट में जाएंगे, यहाँ सब आईवी देख सकते हैं। कई जगह आईवी परसेंटाइल से भी आप देख सकते हैं कि आईवी क्या है, लो है कि हाई है, इस हिसाब से आप आईवी चेक करेंगे और इससे आप को करेंगे, मतलब वेगा को, मतलब कि ये वेगा क्या बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप वेगा देखेंगे तो कॉल बायर के लिए अभी तो फिलहाल ये 17 दिखा रहा वेगा, मतलब अगर प्राइसेस ऊपर जाती है तो आपका प्रॉफिट होने की चांसेस बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, वेगा बढ़ने का मतलब क्या होगा कि प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज कर स्लो होगी, ठीक है। और वेगा जब ऊपर रहेगा और नीचे आ रहा हो, मतलब वेगा जब डिक्रीज हो रहा होगा जल्दी जल्दी, आईवी मतलब घट रही होगी आपकी, वेगा नहीं आईवी अगर आपकी बढ़ रही होगी तो मतलब ऑप्शन प्रीमियम की प्राइसेस स्लो डीके होगी, मतलब थीटा डीके स्लो हो जाएगा। जब थीटा डीके स्लो होगा तो प्राइसेस स्लो डीके होगी, प्राइसेस स्लो डीके होगी, इसलिए वेगा हेल्प कर रहा है ऑप्शन बायर की। और वेगा कैसे हेल्प कर रहा है ऑप्शन सेलर की, अगर यही आईवी हाई हुई और आईवी क्रैश होकर नीचे आ जाती है तो ये फोर्स करेगा थीटा को बहुत तेज बढ़ने में, जिसके चलते उसकी वैल्यू बहुत फास्ट डिक्रीज होगी। तो अगली ऑप्शन वीडियो में हमारे पास सही है पढ़ने के लिए ऑप्शन गिग्स क्या है। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, एक एक उसके उठा के, मतलब एक एक हम पढ़ेंगे किस तरह के इसके स्ट्रेटजी बना सकते हैं, किसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। और फिर ये जो हमने जो पढ़ा है कि ये जो थीटा डीके टाइम डीके हो रहा है, इसको भी हम रियल लाइफ में देखेंगे एग्जाम्पल साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।